स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल कम्पीट अंग्रेजी हेल्प में। दोस्तों आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होने वाला है, चाहे वो अंग्रेजी की बेसिक जानकारी उपलब्ध कर रहा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हो। जिन लोगों को भी अंग्रेजी पढ़ना तो आता है लेकिन अंग्रेजी के सेंटेंस से उसका मीनिंग निकालने नहीं आता, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिसे इंग्लिश आती है। यह वीडियो इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग सही पर्सपेक्टिव के साथ निकालने के लिए सीखेंगे। दोस्तों इस एसे के माध्यम से इंग्लिश का मीनिंग निकालने के लिए तो सीखेंगे ही, साथ साथ हम लोग ग्रामर को पहचानना भी सीखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, ऑक्सिलरीज वर्ब कौन है, नाउन कौन है, नाउन की पहचान कैसे होगी। ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अब हम लोग योर डेली रूटीन एसे के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ है योर डेली रूटीन, इसका क्या मतलब होता है। योर का मतलब होता है तुम्हारा, डेली का मतलब होता है रोज़ाना, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, मतलब तुम्हारा रोज़ाना दिनचर्या। तो इसके बारे में हम लोग इस ऐसे का मीनिंग निकालेंगे, वो भी हिंदी में, ठीक ना। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने बारे में बेसिक बातें बताते हैं, अपने दिनचर्या के बारे में, या आपके माता पिता कौन है तो आप अपने बारे में बेसिक बातें बताते हैं। उसी प्रकार से ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है योर डेली रूटीन, इसके बारे में आप इसके बारे में बेसिक जानकारी इंट्रोडक्शन में रहेगी। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एवरीवन शुड हैव ए प्लान्ड लाइफ, टू फॉलो ए रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वंस वी आर यूज्ड टू ए रूटीन लाइफ थिंग्स बिकम ईजी एंड स्मूथ। क्या हुआ इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पहला जो शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट है इसको मैं इस पेपर में लिखा हुआ हूँ दोस्तों। ये जो पहला पॉइंट है उसे मैं इस पेपर में लिख दिया हूँ, और इस पेपर के माध्यम से हम लोग आसानी से इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसका मीनिंग निकालेंगे। यहाँ पे जो पहला जो शब्द है वो है एवरीवन। एवरीवन जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हर एक, मतलब हर एक, ठीक ना, प्रत्येक। एवरीवन का मतलब होता है हर एक। शुड का मतलब होता है चाहिए, हैव का मतलब होता है पास। ए प्लान्ड लाइफ, ए प्लान्ड लाइफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, हर एक के पास होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, हर एक के पास होना चाहिए। ए प्लान्ड लाइफ, एक व्यवस्थित लाइफ होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे कैसे आप पकड़ेंगे, यहाँ पे देखिए जहाँ भी कहीं भी शुड, कुड, मे, माइट, ये सब जहाँ भी रहेगा वो एक्सिलरीज वर्ब कहलाता है, यानी वो एक तरीके का वर्ब कहलाता है। और जहाँ भी हैव, इज, वाज, वेयर, हैड, ये सब रहेगा वहाँ पे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और शुड मतलब ऑक्सिलरीज वर्ब। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक वर्ब है। ओके तो ये वर्ब हो गया। वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगता है, ठीक ना। तो ये एवरीवन सब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है इस सेंटेंस में। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर, इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा का पूरा, ये ऑक्सिलरीज वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। पहले ऑक्सिलरीज वर्ब लगता है तब हेल्पिंग वर्ब लगता है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके दोस्तों यानी कि अब इसका हिंदी लिखिए। एवरीवन का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक। शुड का मतलब हुआ, शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। हैव का मतलब होता है के पास, हैव या हैज दोनों का मतलब के पास होता है। ए प्लान्ड लाइफ, इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लान्ड का मतलब, इसका मतलब मैं दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ,
प्लैंड का क्या मतलब हुआ, प्लैंड, ए प्लैंड लाइफ, यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे ए लगा हुआ है, ए एक तरीके का आर्टिकल्स है, ए एन द, आर्टिकल्स को कहते हैं ए एन द, ए एन दोस्तों वहीं पे लगता है जहाँ पर नाउन होता है। ओके, तो यहाँ पे नाउन जो है वो लाइफ है, लाइफ जीवन, जीवन लाइफ है, जीवन दोस्तों एक तरीके का नाउन है, लाइफ नाउन होता है, ठीक ना। तो जीवन है, जीवन को तो आप देखते होंगे, जिस भी चीज़ को यदि आप अपने आंखों से देख लेते हैं, महसूस करते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। जीवन है तो जीवन आपके अंदर है, उसे आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो लाइफ क्या है, नाउन है, ये नाउन है। ओके, तो ये आर्टिकल्स ए वहीं लगेगा जहाँ पर नाउन होगा। ठीक, अब ये नाउन है, इसके पहले जो है, इसके पहले ये प्लैंड लिखा हुआ है और ये एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। अब इसका क्या मतलब हुआ, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन से पहले लगता है, ठीक ना। ये नाउन है, ये लाइफ नाउन है, नाउन से पहले प्लैंड लिखा हुआ है, यानी प्लैंड क्या है, एडजेक्टिव है। ये नाउन से पहले लिखा हुआ है, लाइफ से पहले एडजेक्टिव यानी प्लैंड लिखा हुआ है, यानी ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की विशेषता बतलाता है, नाउन, नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, नाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, यानी नाउन की विशेषता बतलाने का मतलब ये हुआ कि नाउन के बारे में एडजेक्टिव कुछ बताता है। यानी यहाँ पे ए प्लैंड लाइफ का क्या मतलब हुआ, ए प्लैंड लाइफ का मतलब हो गया, ए प्लैंड लाइफ का मतलब होता है, प्लैंड लाइफ का मतलब होता है एक योजना बनाया हुआ लाइफ, यानी एक योजनाबद्ध लाइफ, योजना पहले से बना हुआ है, किसका, तो लाइफ का, एक योजनाबद्ध लाइफ, एक योजना बना हुआ लाइफ, एक योजना बना हुआ लाइफ, यानी एक ऐसा लाइफ जिसमें योजना पहले से बना हुआ है, तो उसे ए प्लैंड लाइफ कहते हैं। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि एक, इसका मतलब एक योजना बना हुआ जीवन। ओके, तो यहाँ पे एक का मतलब ए हुआ, योजना बना हुआ, योजना बना हुआ यानी प्लैंड, इसका इंग्लिश प्लैंड हो गया, और जीवन का मतलब लाइफ हो गया, जीवन का मतलब लाइफ हो गया, यानी एक योजना बना हुआ लाइफ मतलब एक ऐसा जीवन। अब इसे डिकोड कीजिए, इसका मतलब और इसको अच्छे से समझिए, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें योजना बना हुआ है, यानी एक ऐसा जीवन जिसमें योजना पहले से बना हुआ है, ठीक ना। ए प्लैंड लाइफ, पहले से प्लान किया हुआ लाइफ, ठीक ना। तो अब इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे प्लान का मतलब होता है, प्लान का मतलब होता है योजना, योजना, ठीक। अब प्लैंड का मतलब एंड, यहाँ पे क्या हुआ, ईडी लगाने के बाद ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक ना। तो योजना, इसका मतलब योजना बना हुआ, जहाँ ईडी लग गया मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे योजना बना हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रीपेयर, प्रीपेयर मतलब होता है तैयारी, प्रीपेयर का मतलब क्या होता है, तैयारी। प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड मतलब पहले से ही तैयार, तैयार। यहाँ भी दोस्तों, यहाँ पे प्लान का मतलब योजना हुआ और प्लैंड ईडी लग गया, यानी कि योजना पहले से ही बना हुआ है, ठीक ना। योजना क्या हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही योजना बना हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्तों वापस इस पूरे सेंटेंस में आते हैं, योजना बना हुआ लाइफ, जीवन। अब इसका मतलब अब वापस दोस्तों हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, एवरीवन शुड हैव ए प्लान्ड लाइफ, हर एक यानी प्रत्येक चाहिए के पास योजना बना हुआ लाइफ। अब इसे क्या कीजिए, सुव्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, प्रत्येक के पास
योजना बना हुआ जीवन होना चाहिए। इसका ये मतलब हो जाता है, ठीक ना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टू फॉलो ए रूटीन, यहाँ पे क्या है, टू फॉलो ए रूटीन लिखा हुआ है। टू फॉलो, जैसे कि दोस्तों इसका और डिकोड करते हैं इसको। टू फॉलो का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, टू रन मतलब दौड़ना, दौड़ना, लास्ट में ना आ गया। लास्ट में ना इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे टू है। जैसे टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब, टू स्टॉप का मतलब रोकना, रोकना। यहाँ पे ना क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे टू है। उसी प्रकार से यहाँ पे टू फॉलो लिखा हुआ है, मतलब फॉलो करना, यानी कि पीछा करना। टू फॉलो, टू फॉलो मतलब पीछा करना। ए रूटीन, ए रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। उसके बाद ये फुल स्टॉप है। इसका कैसे निकालेंगे, टू फॉलो, टू फॉलो ए रूटीन, टू फॉलो ए रूटीन। उसके बाद यहाँ पे इज लग गया है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इज है। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जहाँ भी इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा हो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो गया है, ठीक ना। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया है तो ये वर्ब है एक तरीके का, यानी वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट, यानी 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 टू फॉलो, टू फॉलो ए रूटीन। यहाँ पे टू फॉलो ए रूटीन एक तरीके का सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं, मतलब वर्ब से पहले जो भी कुछ आएगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी टू फॉलो ए रूटीन, टू फॉलो ए रूटीन ये वर्ब से पहले आया है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई तो वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पे क्या है, टू फॉलो ए रूटीन है, टू फॉलो ए रूटीन है। यानी कि टू फॉलो ए रूटीन एक तरीके का सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। अब सब्जेक्ट पहले आया, फिर वर्ब आएगा, और ये बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट टू फॉलो ए रूटीन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया। यानी टू फॉलो ए रूटीन मतलब दिनचर्या को फॉलो करना, मतलब टू फॉलो का मतलब फॉलो करना, ए रूटीन दिनचर्या को, यानी दिनचर्या को फॉलो करना। इज मतलब है होता है, इज का मतलब है होता है। रूटीन को फॉलो करना है वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, मतलब बहुत ज़रूरी लाइफ में, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको व्यवस्थित कर दीजिए। मतलब रूटीन को फॉलो करना, रूटीन को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ में है, मतलब लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया। और एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे एग्जांपल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे क्या है कि इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। सी का मतलब वह, और वेरी का मतलब बहुत, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, सुंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखिए, ये जो इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब को आपको देखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब को देखिए या वर्ब को देखिए, आपको पहचानना पड़ेगा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इन सबको पहचानना पड़ेगा। ये वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आगे बताया जाता है। यानी सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट में बताया जाता है, यानी सब्जेक्ट का वर्णन ऑब्जेक्ट में होता है। यानी सी का मतलब वह, वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह का जो मतलब लिखा हुआ है, वह के बारे में जो लिखा हुआ है वो आगे है, ऑब्जेक्ट में है। यानी वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, यानी ये बहुत सुंदर किसके बारे में लिखा हुआ है, इस इज के पहले वाले के बारे में, यानी सी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कीजिएगा। यहाँ भी वही है, इज के पहले, यहाँ भी आप देखिए कि इज के पहले टू
टू फॉलो ए रूटीन है, यानी टू फॉलो ए रूटीन के बारे में आगे बताया गया है, ठीक ना। यानी कि टू फॉलो मतलब फॉलो करना रूटीन को, ठीक ना, रूटीन को फॉलो करना, इसके बारे में आगे बताया। वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ मतलब जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अब अगले सेंटेंस में चलते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक ना, एक बार मतलब एक बार। वी आर यूज्ड टू ए रूटीन लाइफ, यानी कि यूज टू का मतलब जो होता है अभ्यस्त होता है, आदी हो जाना। यूज टू का एक मतलब ये हुआ, और भी मैं आपको मतलब बताऊंगा। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त हो गया। दूसरा मतलब भी बताता हूँ, अभ्यस्त मतलब आदी हो जाना, आदी हो जाना, आदत लग जाना, ठीक ना। ये यूज टू का मतलब होता है। वंस मतलब एक बार। वी आर यूज टू, वी आर यूज टू, जैसे मैं आपको इसके बारे में यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बतलाता हूँ। वी आर यूज्ड टू, ठीक ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक तरीके का पूरा ये वर्ड ही है, एक तरीके का फ्रेज है जिसका मतलब होता है अभ्यस्त, जिसका मतलब होता है अभ्यस्त, आदी हो जाना, आदत, आदि, आदि हो जाना। यानी कि ये आर हेल्पिंग वर्ब है, ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये आर हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक ना। इस सब्जेक्ट के बारे में इसके आगे बताया जाएगा। यानी हम लोग अभ्यस्त हो जाना है, हम लोग अभ्यस्त हैं, ठीक ना। आर का मतलब है होता है, हम लोग अभ्यस्त हैं, या हम लोग अभ्यस्त होते हैं, या हम लोग अभ्यस्त, हम लोग को अभ्यस्त हो जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग अभ्यस्त हैं, हम लोग हैं अभ्यस्त। हम का मतलब, वी का मतलब हम या हम लोग होता है, हम या हम लोग होता है, हम लोग अभ्यस्त हैं, हम लोग हैं अभ्यस्त। तो यानी यहाँ लिखा एक बार, एक बार वी आर यूज टू, एक बार हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं ए रूटीन लाइफ, एक रूटीन लाइफ का यदि एक बार हम लोग क्या करते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यानी ए वहाँ होगा जहाँ नाउन होगा, और यहाँ पे यूज्ड टू, वी आर यूज्ड टू, ठीक। यहाँ पे क्या है, ए रूटीन लाइफ है, यहाँ पे फिर ईडी लग गया है, यानी ये फिर एडजेक्टिव है, यानी ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है, ये पूरा का पूरा वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। लाइफ का मतलब हो गया जीवन, यानी कि ये क्या है, जीवन क्या होता है, नाउन होता है। यानी ये ए इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे नाउन है, क्योंकि यहाँ पे नाउन है, इस नाउन के कारण यहाँ पे ए लगा है। यानी ए रूटीन लाइफ मतलब वंस एक बार हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, ठीक ना। ए रूटीन लाइफ का मतलब, रूटीन यहाँ पे लिखा हुआ है, रूटीन मतलब होता है एक ऐसा लाइफ जो रूटीन्ड हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, रूटीन्ड लाइफ का मतलब समझिए यहाँ पे, रूटीन्ड लाइफ, ए रूटीन्ड लाइफ, रूटीन्ड लाइफ का क्या मतलब होता है, रूटीन्ड का लाइफ का मतलब समझने से पहले आप रूटीन को जानिए। रूटीन को क्या होता है, रूटीन का मतलब होता है सिस्टमैटिक ढंग से करना, ठीक ना। रूटीन मतलब रूटीन का मतलब होता है कोई एक्शन सिस्टमैटिक ढंग से होता है, सिस्टमैटिक एक्शन इन ए सिस्टमैटिक वे, ओके। तो यहाँ पे ये रूटीन लाइफ है। अच्छा, ये रूटीन का मतलब होता है रूटीन्ड, रूटीन्ड मतलब हो गया ये अगर ईडी लगने के बाद यदि कोई नाउन आ जाता है, ईडी लगने के बाद यदि कोई नाउन वर्ड आता है, ईडी लगने के बाद यदि कोई नाउन वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे लाइफ आया है, जैसे यहाँ रूटीन्ड लगने के बाद यहाँ पे यदि कोई नाउन आता है, तो ये जो ईडी वाला वर्ड है ना, वो वर्ड, ये जो ईडी वाला वर्ड है वो वर्ड एडजेक्टिव में बदल जाता है, ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, रूटीन का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे, मतलब रूटीन्ड
मतलब पहले से ही सिस्टमैटिक है, पहले से ही सिस्टमैटिक है, ईडी लग गया है, यानी कि पहले से ही सिस्टमैटिक है। क्या है? तो लाइफ है, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब होगा ए रूटीन लाइफ का? एक पहले से ही सिस्टमैटिक ढंग से लाइफ, यानी पहले से ही सिस्टमैटिक ढंग वाला लाइफ, ठीक ना। तो यहाँ पे रूटीन का मतलब हो गया पहले ही सिस्टमैटिक है, या पहले से ही सिस्टमैटिक, ये हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे ये रूटीन लाइफ मतलब पहले से ही सिस्टमैटिक लाइफ है। तो यानी कि इसका क्या मतलब हो गया? वी आर यूज्ड टू ए रूटीन लाइफ, मतलब हम लोग हैं अभ्यस्त एक पहले से ही रूटीन लाइफ का, ठीक ना। यानी यहाँ पे वंस लिखा हुआ, वंस का मतलब एक बार हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं एक रूटीन लाइफ का, ठीक ना। हम लोग अभ्यस्त हैं या हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभ्यस्त हैं या हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब प्रेजेंट टेंस है वाला होगा। हम लोग होते हैं या हैं अभ्यस्त, यूज टू, हम लोग होते हैं अभ्यस्त, यानी एक बार हम लोग होते हैं अभ्यस्त एक पहले से ही सिस्टमैटिक ढंग वाला लाइफ में, यानी एक बार हम लोग पहले से ही सिस्टमैटिक वे वाला लाइफ में अभ्यस्त हो जाते हैं एक बार, तो क्या होता है? थिंग्स मतलब चीज़ें बिकम ईजी, चीज़ें होती है ईजी, आसान हो जाती है, चीज़ें आसान होती है, एंड स्मूथ, और क्या होता है? चीज़ें ईजी हो जाती है, आसान हो जाती है, और स्मूथ हो जाती है, मुलायम हो जाती है। चीज़ों को करना बहुत ही आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है और स्मूथ हो जाता है, ठीक ना। एकदम मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है किसी चीज़ों को करना, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? थिंग्स है, ये पहला वर्ड है। पहला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? दूसरा वर्ड को क्या होगा? दूसरा वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो दूसरा वर्ड अपने आप में वर्ब है, तो दूसरा वर्ड अपने आप में वर्ब है। और ये इजी मतलब आसान, एंड स्मूथ, चीज़ें होती है। बिकम लिखा हुआ है, बिकम V1 होता है, ये V1 है, यानी कि चीज़ें होती हैं आसान और नरम, स्मूथ हो जाती हैं, ठीक ना। तो ये पहला ये इंट्रोडक्शन का ट्रांसलेशन हो गया, ये इस किताब का इंट्रोडक्शन का ट्रांसलेशन हो गया है, ठीक ना। मैं इसे एक काम करता हूँ, तो दोस्तों हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, ये जो कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग आसानी से जान गए। कल दोस्तों हम लोग हाउ यू स्पेंड द मॉर्निंग, इस पैराग्राफ का मतलब विथ ग्रामर के साथ जानेंगे और इसका ट्रांसलेशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रांसलेशन हम लोग इसका सिस्टमैटिक वे में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।